ओझा जी बड़े बड़े बहुत बड़े विशिष्ट विद्वान थे, राज पंडित थे और देश विदेश में उनकी ख्याति थी। हमको लगता संस्कृत का कोई पहला विद्वान विदेश जाकर के संस्कृत में भाषण दिया होगा। मोतीलाल शास्त्री उनके शिष्य थे और उनके शिष्य पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी थे। उन्होंने ही शंकर शिक्षा यतन की स्थापना की और गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव था। मोतीलाल शास्त्री जी उनके गुरु थे और गुरु के गुरु पंडित मधुसूदन ओझा जी थे। उनके द्वारा जो वैदिक विज्ञान की एक अभिनव पद्धति वेदाध्ययन के क्षेत्र में आविष्कृत की गई, उसका हम अध्ययन अध्यापन शोध करें, इसी दृष्टि से यह कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी के मार्गदर्शन में यह हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकल्प हमारे हैं, उसमें से यह एक प्रकल्प है मासिक संगोष्ठी का, जिसके माध्यम से देश के विद्वानों से हम परिचित होते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और ग्रंथ का परिचय कराते हैं। ओझा जी ने ये वे योग श्रीमद् भगवद गीता पर जो भाष्य लिखा, यह भाष्य भी अपने आप में अद्भुत, क्योंकि अन्य भाष्यकारों ने जिस दृष्टि से भाष्य किया उससे भिन्न दृष्टि। इसको उन्होंने पूरी गीता के संरचना को ही इधर से उधर कर दिया। इधर से उधर करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो मुख्य धारा में जो चिंतन चल रहा था उससे अतिरिक्त चिंतन किया, और वह चिंतन ऐसा प्रमाणों से, बहुल प्रमाणों से युक्त है कि उसको कोई उसका खंडन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर विषय के प्रतिपादन में उन्होंने प्रमाणों का बाहुल्य कर दिया। वैदिक प्रमाण, लौकिक प्रमाण जितने भी हैं उनके भाष्य में, उसी भाष्य की व्याख्या पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने की। उन्हीं ग्रंथों को हम आपको भेजते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये इस गीता में 4 विद्याएं हैं। अब ये किसी भाष्यकार ने नहीं कहा इसमें 4 विद्याएं हैं। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ये चतुर्विद्या, इसमें राज विद्या, सिद्ध विद्या और राजर्षि विद्या, आर्षि विद्या, ये 4 विद्याएं। फिर उन्होंने कहा कि यह ज्ञान कर्म भक्ति का प्रतिपादक तो है, लेकिन इसका मुख्य प्रतिपाद्य बुद्धि योग है। और उसके लिए उन्होंने 4थे अध्याय से प्रमाण लिया कि भगवान जो कह रहे हैं कि हम तुमको बुद्धि योग देंगे, योग देंगे, वह योग विवस्वान से होते हुए आया और वह योग मैं तुम्हें आज दूंगा। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप सही वायम मयातिद्य योग प्रोक्त पुरा। तो ये योग, एक जगह श्लोक आता है कि योग के, इस योग विद्या के जो प्रवक्ता आचार्य थे वह हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ के लिए आया है एक पंक्ति आई है कि हिरण्यगर्भ जो है इस विद्या के प्रवक्ता आचार्य है। हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातन। हिरण्यगर्भ से पुराना कोई योग का वेत्ता नहीं। तो उस योग परंपरा को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम आदि ओझा जी ने इसी से उपक्रम किया बुद्धि योग का, और दिखाया कि कितने जगहों पर बुद्धि योग का विवेचन किया गया है। फिर इस ग्रंथ को विवेचित किया कि इसमें उपनिषदों में भी भक्त है, उपदेश में भी भक्त है। तो जो राजर्षि विद्या का आजकल हम लोग उपक्रम किए हुए हैं, उनके विषय में उन्होंने कहा कि इस राजर्षि विद्या में 8 निमित्त है। अब गीता में ऐसा विभाजन किसी ने नहीं किया। निमित्त ये तो वैदिक विभाजन था। वैदिक ग्रंथों में विश्वदेव निमित्त, देवता निमित्त, भूत निमित्त, ऐसे
विषय आते हैं। निमित्त का जो अर्थ होता है, निमित्त का अर्थ होता है निवेदन भाव। निवेदन भाव को ही निमित्त कहते हैं। विषय प्रतिपादन ही निमित्त, और निमित्त रूप विषय का मतलब होता है एक किसी मौलिक विषय को लेकर के निवेदन करना। और क्योंकि इसको उपनिषदों में बांटा, तो उपनिषद क्या है? उपनिषद अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या तो एक वैदिकी है, एक लौकिकी है। तो ये लौकिकी ब्रह्म विद्या है, इसीलिए यहाँ पर इसका उपनिषद में भी विभाजन किया। और हम लोग आजकल जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों ने 3 चर्चाएं 3 उपनिषदों पर चर्चा की। एक उपनिषद था ज्ञान योग निष्ठा। ज्ञान योग निष्ठा में अनुशोक अनौचित्य उपनिषद, शोक नहीं करना, ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक चले। उसके बाद दूसरा हम बुद्ध योग निष्ठा में एक उपनिषद में 7, पहले उपनिषद में 7 उपदेश थे। दूसरा उपनिषद था बुद्ध योग निष्ठायाम अनुशोक अनौचित्योपनिषद। ये दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक ओझा जी ने बुद्ध योग निष्ठायाम अनुशोक अनौचित्य का विवेचन किया। शोक नहीं कर, और शोक के अनौचित्य का ज्ञान योग, बुद्धि योग, ये 2 योग बना करके उसका प्रतिपादन किया। आज का जो विषय है वो है स्वभाव सिद्ध सहज कर्म परित्याग अनौचित्योपनिषद। यहाँ इस उपनिषद में 7 उपदेश है, और इसका विषय शुरू होता है गीता के अध्याय 3 से 1 श्लोक से 32 श्लोक में। ये 7 उपनिषदों का यहाँ भगवान ने विवेचन किया। और जैसे सर्व कर्म परित्याग लक्षण सांख्य लक्षण है, सर्व कर्म परित्याग लक्षण, ये जो सांख्य निष्ठा अपर पर्याय है, वो ज्ञान योग निष्ठा में आरूढ़ रहने वाले जो ज्ञान योगी हैं, वे सांसारिक संबंधों से अलग रखने को चाहते हैं। कहते हैं इसके साथ रहेंगे तो शोक होगा, और शोक का परित्याग करने के लिए कर्म का परित्याग करना चाहिए, ऐसा उनका मत है। और अर्जुन को यही विषय, दूसरा अध्याय संपन्न हुआ था, उसके अर्जुन को यह विषय आया कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन कहते हैं कि यदि बुद्धि ज्यायसी है, कर्म से बुद्धि यदि बलवती है, ज्ञान निष्ठा यदि बलवती है, तो हमको कर्म में क्यों लगाते? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन के मन में ये भाव आ गया है सर्व कर्म परित्याग लक्षण, क्योंकि इतना शोक से डूबे हैं कि हम कर्म करेंगे नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं, और लड़ने से ही, न लड़ने से ही शांति होगी, कर्म से शांति नहीं, कर्म से शांति हो नहीं सकती। और शांति का एकमात्र उपाय है कर्म का त्याग। इसीलिए पिछले कह दिया है श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके, भीख मांग के खा लूंगा ये ठीक, ये दूसरे चैप्टर में अर्जुन ने कहा। इत्यादि वचनों से अर्जुन ने अपनी बात, अपना मन स्पष्ट कर दिया कि मुझे लड़ना नहीं, हमें सांख्य योग निष्ठा अच्छी लगती, हम इसी में रहना चाहते हैं। इत्यादि और भी सेंटेंसेज हैं, वाक्य श्लोक हैं, प्रकट कर भगवान ने कहा कि भाई तुम तो खुद ही विद्वान की तरह बात कर रहे हो, तुमको क्या समझाना।
प्रज्ञावादांश भाससे, ये उसकी जो कल्पित बुद्धि है, उसके दिमाग में, अर्जुन के मन में ये भाव आ रहा है कि हम कर्म छोड़ दें, कर्म न करें तो हमें शांति होगी। इस कर्म योग का उसने इसीलिए कहा कर्मणि घोरे माम, इस कर्म में, इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं आप मुझे। और उन्होंने कह दिया नयोत से, मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन का अपना विवेचन आ गया कि मैं लड़ूंगा नहीं, अपनी इच्छा उन्होंने प्रकट कर दी। इस स्थिति में यह विवेचन आता है, और इस विवेचन में, क्योंकि जो श्लोक है, अर्जुन का कहना है व्यामिश्रेणे व वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, व्यामिश्रेणे व माने ऐसा वाक्य बोल रहे हैं आप जिससे मेरा मन संदेह में पड़ जा रहा। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुया, ऐसा एक बात बता दीजिए कि हम उससे हम वही कर लें। हमको संदेहास्पद बात मत कहें। भगवान ने कहा कि देखो लोक में दो निष्ठा है। दो निष्ठा का मतलब दो तरीके से लोग सोचते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी। अभी आज का पूरा डिबेट इसी पर है कि कर्म योग और सांख्य योग दो मार्ग हैं कि एक मार्ग। एक उनका दोनों का समन्वय एक साथ होता है कि अलग अलग। और इस पर शास्त्री जी ने महाभारत के मोक्ष पर्व से नाना उदाहरण दिए हैं। सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा, अध्यात्म शास्त्र आदि का विस्तार से नाना उदाहरणों से सैकड़ों श्लोक यहाँ उन्होंने उद्धृत किया है कि ये दोनों का समन्वय होना दो है कि एक है। और यदि दो है तो दो मार्ग हो जाएंगे, और दो मार्ग होंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन को तो वह पसंद ही है कि हम ज्ञान निष्ठा में रहें जिससे हमें कर्म न करना पड़े। तुरंत भगवान उसके बाद के ही श्लोकों में तुरंत कहते हैं कि गीता का जो श्लोक है 3 अध्याय में, न कर्मणाम अनारंभ्यात् नैष्कर्म्यम पुरुषो स्मृति न च सनादेव सिद्धिम समधिगच्छ। वो गलत न समझ लें, उनको बुद्धि गड़बड़ाए न, इसके लिए कि देखो न कर्मणाम अनारंभ्यात्, काम न करने से नैष्कर्म्य नहीं हो, उसको नैष्कर्म्य नहीं कहते हैं। न कोई नैष्कर्म्य को प्राप्त कर, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। तो उसके उस विवेचन को मैं और आगे न बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने जो यहाँ पर विषय उपस्थापित किया, यहाँ जो विषय है वो है निर्द्वंदता का। ये जो द्वंद है, द्वैत, ये अच्छा कि ये अच्छा, ये ठीक है कि ये ठीक है, इस निर्द्वंद होना, द्वंद से मुक्त हो, ये पूरे विवेच्य विषय के मूल में आता है। क्योंकि निर्द्वंदता बहुत जरूरी है, द्वंद से मुक्त हो। और इन दो निष्ठाओं के व्यामोह में जो अर्जुन पड़े हैं, उन दो निष्ठाओं को उन्होंने उसको हटाया। अब ये देखिए, योग विद्या के वो शास्त्री जी कहते हैं 4 प्रकार। एक मंत्र योग है, एक राज योग है, एक हठ योग है, एक लय योग।
ये 4 योग है। तो हठ और लय योग ज्ञान निष्ठा में आता है, और राज योग जो है ये भक्ति योग है। विद्या नाम ये राज योग भगवान को बहुत पसंद है, और राज योग की चर्चा, राजयोग राज विद्या ही आर्ष विद्या ही शास्त्री जी अपने ग्रंथ में उपस्थापित करते हैं। उसकी व्याख्या करते हुए शास्त्री जी ने सामान्य लोक में योग और वियोग उसकी भी उदाहरण दिए। योग क्या होता है? योग लक्षणा योग निष्ठा और वियोग लक्षणा योग निष्ठा, योग और वियोग। और फिर प्रवृत्तम कर्म याज्ञिका नाम, क्योंकि प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम, यहाँ प्रवृत्त कर्म याज्ञिकों का और निवृत्त कर्म सांख्यों का। और फिर उसका दूसरा डिवीजन किया ब्राह्मण भाग, जिसमें हम वेद के ब्राह्मण भाग में कर्म करते हैं, कर्म कांड अभ्युदय मूलम, और आरण्य का नाम उपासना कांडम निश्रेयस मूलम, ये भी योग निष्ठा के अंतर्गत है। इस प्रकार से नाना उदाहरणों को देते हुए और दोनों को अलग न समझने का विवेचन करते हुए नाना प्रमाणों से संहार करते, उपसंहार करते हैं। उपसंहार में उन्होंने यहाँ अभिनव गुप्त को ले आए, और अभिनव गुप्त के माध्यम से उन्होंने कहा कि अभिनव गुप्त ने इसको दूसरे ढंग से सोचा है। जायसीति व्यामिश्रेणेति कर्मोक्तम ज्ञानम च तत्र द्वयोः प्राधान्यम युक्तम अपितु ज्ञानस्य तद्बलेन क्षपणीयस्त्वं यदि कर्मणां बुद्धियुक्तो जहातिह इत्यादि नयेन मूलतः एव तर्हि किं प्रयोजनमिति प्रश्नाभिप्रायः श्री भगवान तदुत्तरम ददाति। ये अभिनव गुप्त की टीका है, भाष्य है गीता के इसी श्लोक पर। और अभिनव गुप्त लिखते हैं, श्री भगवान उत्तरम ददाति ऐसा वही गति प्रसिद्धा सांख्यानाम ज्ञान योगिनाम च कर्मित मया तु, अभिनव गुप्त कह रहे हैं, मया तु सा एकैव निष्ठा उक्ता, एक ही निष्ठा है वो, दो निष्ठा नहीं है। ज्ञान क्रियामयत्वात्, ज्ञान क्रियामय एक ही निष्ठा है, मयत्वात्, और उसी को कहते हैं संबित, संबितत्व सेति भाव। और शास्त्री जी इसी से ये पूरे दो द्वंद्वों को अलग अलग व्याख्यायित करते हुए सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं को विस्तार से व्याख्यायित करते हुए उसका समन्वय दिखाते हैं। और निष्कर्षतः कहते हैं, अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान समझा, और इसी भ्रांति में जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, बुद्धि माने ज्ञान समझा, और उसी के कारण उनके मन में ये प्रश्न बैठ गया। और भगवान ने जो उत्तर दिया, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, वो दो निष्ठाओं का उन्होंने स्वरूप सामने रखा, पर वास्तव में एक ही निष्ठा है, वह ज्ञान और कर्ममय निष्ठा है। कारण संबित आत्मा ज्ञान कर्ममय है, न मैं केवल ज्ञान को श्रेष्ठ समझता हूं और न केवल मैं कर्म को श्रेष्ठ समझता हूं, अपितु उभय युक्त जो बुद्धि योग है वही मुझे प्रिय है। ये भगवान की ऐसी इच्छा है, ऐसा ही मत है। ऐसी दशा में ये व्यामिश्रेणे व वाक्य न, ये बात कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अर्जुन को बुद्धि को ज्ञान समझ लिया। इन्हीं
इन्हीं विचारों को शास्त्री जी ने यहाँ समाहित किया। यद्यपि उन्होंने नाना उदाहरणों से सांख्य निष्ठा क्या है, कर्म निष्ठा क्या है, इसके कितने भेदोपभेद हैं, ये सब विस्तार से बताया।